हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीस की है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से ये मैक्सिमम है, पब्लिक को ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है। इसने 1 लाख में से 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए एट पार, मतलब 20 रुपए का है तो 20 रुपए में ही पब्लिक को ऑफर किया गया कि जिसे खरीदना है वो 20 रुपए में इसे खरीद सकता है। अब ये जो इशू प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में डिमांड नहीं की, जिसे खरीदना है उसे एप्लीकेशन के साथ ही पूरे 20 रुपए जमा करने होंगे। और इस तरह से कंपनी को 4,40,000 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स और हमें बैंक में पैसा कितना जमा हुआ, 4,40,000 एप्लीकेशन के नाम पर। अब आपको पता चला कि 4,40,000 आपके पास आया है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि आपको शेयर्स के लिए कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, कितने लोग खरीदना चाहते हैं और कितने शेयर्स। तो 4,40,000 अगर रुपए मिले, 20 रुपए का एक शेयर आपने बेचा और 20 रुपए ही एप्लीकेशन पर डिमांड की, तो जिसको खरीदना था उसने 20 रुपए जमा किए। इसका मतलब आपको 22,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है। ये पैसा जो आपके पास आया है ये 22,000 शेयर्स के लिए आया है। कंपनी ने तो 50,000 शेयर्स इशू किए थे कि आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। यहाँ पर 50,000 नहीं, 50,000 से कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो अभी तक आपने क्या सीखा था, ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पर जितने इशू किए जाते थे उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करती थी और वहां पर हम प्रोरेटा बेस पर अलॉट करते थे, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर तो जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे कम की एप्लीकेशन आई है, तो इसे क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना हमने किया इशू उससे कम एप्लीकेशन आई तो ये अंडर सब्सक्राइब हुआ। और अंडर सब्सक्राइब में भी कितना परसेंट मिला आपको, अगर हम देखें इशू किया 50,000 और 22,000 हमें शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, तो ये 44% ऑफ इशूड शेयर्स है। आपके इशूड का 44% ही आपको एप्लीकेशन मिला, मतलब जो सब्सक्रिप्शन आई है, सब्सक्राइब हुआ है आपका इशू, वो 44% है। तो कंपनीज एक्ट आपकी एक रूल बनाती है कि अगर आप कोई भी शेयर का इशू निकालते हो उसका 90% वो सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी आप उसके शेयर्स को अलॉट कर सकते हो। 90% और अबव 90% होना चाहिए। मतलब 50,000 शेयर्स अगर आपने इशू किए हैं तो आपके पास 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतनी तो आनी चाहिए थी। अगर इतनी नहीं आई तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। ये जो 22,000 शेयर्स के लिए लोगों ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजी है ना, इनको भी कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 90% की है। आप इशू कर रहे हो तो 90%, जितने इशू करे उसका 90% शेयर खरीदने के लिए लोगों की एप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए। तो इस केस में 45,000 बनती है। 45,000 अगर आती तो कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती थी, लेकिन यहाँ अब ये कंपनी नहीं अलॉट कर सकती। तो अब ये जो पैसा आ गया इसका क्या किया जाएगा, इस पैसे को वापस रिटर्न किया जाएगा उन शेयर होल्डर्स को, उस पब्लिक को जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वापस से डेबिट कर दो और बैंक से पैसा ये रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट, जब भी इश्यू से कम के लिए एप्लीकेशन मिले तो वो अंडर सब्सक्राइब्ड है, और अंडर सब्सक्राइब्ड है तो उस केस में आप अलॉटमेंट के लिए चेक करोगे कि ये जो आपके पास शेयर की एप्लीकेशन आई है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। वो क्या है, 90%। अगर इशू का 90% एंड अबव है तभी आप आगे अलॉटमेंट दिखाओगे, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। दूसरा पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा अलॉटमेंट होती है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट नहीं होगी।
अगर 90% एप्लीकेशन आ गई तो सभी को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, पूरे पूरे जितनों ने अप्लाई किया। तो आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, बेसिक पॉइंट्स जिसको लेकर के हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और हमारा स्ट्रांग हो जाए और समझ में आ जाए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, समझते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। गुड बाय एंड टेक केयर।